दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। आज की फिल्म है पर्सनहुड। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम वेलन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ वॉक पर निकला है। वो अपने दूरबीन से चिड़ियों को उड़ते हुए देख रहा होता है। वेलन कद में बहुत छोटा है और उसकी शारीरिक बनावट देख पता चलता है कि वो फिजिकली चैलेंज्ड है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक वैन पर गई जहां एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं। उन्होंने वेलन को नजर रखते हुए देख लिया और आकर उसे मारा और नीचे धक्का दे दिया। वो जिस जगह रहता है उसके बगल में ही पहाड़ी इलाका है जहां वो अक्सर टहलने जाया करता है। वो अकेले ही एक घर में रहता है, कोई दोस्त यार नहीं है और ना ही पत्नी या गर्लफ्रेंड है। जीवन में था तो बस अकेलापन और तन्हाई जो हर रोज उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। हर रात भीतर एक बेचैनी घर कर लेती। रात अक्सर करवटों में ही गुजर जाती। बेड का वो खाली हिस्सा उसके अकेलेपन को झकझोर के रख देता। एक दिन उसने अकेलेपन से परेशान होकर अपने लिए एक रोबोट गर्लफ्रेंड ऑर्डर कर दी, इस उम्मीद में कि उसके आने के बाद वेलन का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और घर के छोटे मोटे काम काज से भी उसे छुट्टी मिल जाएगी। दूसरे दिन दोपहर का वक्त होगा। घर की घंटी बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो गेट पर एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसके पास 2 बैग थे। उसकी खूबसूरती देख वेलन एकदम से दंग रह गया। ये वही रोबोट लड़की थी जो उसने कल ऑर्डर करी थी। देखकर ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये लड़की इंसान है या एक रोबोट, लेकिन वेलन जानता है कि चाहे जितनी भी खूबसूरत हो लेकिन है तो एक रोबोट ही। इसके तो हर भाव में एक झूठ छिपा होगा। वेलन उसे अंदर ले गया, उसे अपना कमरा दिखाया, घर की हर वो चीज दिखाई जो उसकी जरूरतों से जुड़ी हुई थी। वेलन की छत से पूरे शहर का नजारा साफ दिखाई देता था। उस लड़की का नाम गाला है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस जगह बहुत खुश रहेगी। दूसरे दिन वो कमरे में गया। वो गाला की रखी हुई परफ्यूम की शीशी स्मेल करने लगा। उसी वक्त वो वहां आ गई। उसे देख वेलन के हाथ से वो शीशी गिरकर टूट गई। गाला उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की तमाम कोशिश करने लगी। ये भविष्य की वो दुनिया थी जहां इंसान अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इन रोबोट्स का सहारा लेता है, लेकिन वेलन चाहकर भी उससे अपनी नजदीकी नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि वो जानता है कि हकीकत में तो उसे इतनी सुंदर लड़की कभी मिल ही नहीं सकती और ना ही उसे इस तरह से कभी प्रेम करेगी। इस मशीन से प्रेम करके और संबंध बनाकर वो खुद की नजर में झूठा साबित नहीं होना चाहता है। रात जब वो डिनर कर रहा था तो गाला ने कह दिया कि वो अब वेलन को पसंद करने लगी है, लेकिन वेलन को ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं हो रही क्योंकि अभी उन्हें मिले मुश्किल से एक दिन भी नहीं बीता होगा और गाला उसे पसंद करने लगी है। वेलन को एहसास होने लगा कि वो इस झूठी जिंदगी को और नहीं जी सकता। अगर उसे कोई प्रेम करने वाली स्त्री नहीं मिली तो वो अकेलेपन में ही अपना सारा जीवन बिता लेगा, लेकिन वो चाहकर भी एक मशीन से प्रेम नहीं कर सकता। उसने उसी वक्त कह दिया कि वो जहां से आई है वहीं वापस चली जाए। उसकी बात सुन गाला उससे गुजारिश करने लगी कि वो उसे वापस ना भेजे क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करती है। वेलन अपने जज्बातों को एक तरफ रख कहने लगा कि वो तो बस बैटरी पर चलने वाली एक मामूली सी रोबोट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जिस तरह से वेलन का अपीयरेंस है उसे नहीं लगता कि आज की इस मतलबी दुनिया में बिना मतलब के कोई उससे प्रेम करेगा। तभी अचानक से बोलते बोलते गाला एकदम से रुक गई। वेलन को समझ नहीं आता कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए क्योंकि उसके लिए ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से नया है। अब उसे अपनी कही बातों पर पछतावा होने लगा। बस किसी तरह से ये मशीन एक बार ठीक हो जाए। उसने उस कंपनी के कस्टमर सर्विस में कॉल किया, शायद वहां से कोई सॉल्यूशन मिल जाए। वहां वो पूछने लगी कि जिस वक्त ये समस्या उत्पन्न हुई क्या उस वक्त वो उस मशीन के साथ संबंध बना रहा था, लेकिन वेलन ने तुरंत मना कर दिया कि आज ही सुबह वो यहाँ आई है तो उसके साथ संबंध बनाने का सवाल ही नहीं उठता। कस्टमर सर्विस ने बताया कि उसके कान के पीछे एक छेद होगा, वहां बटन प्रेस करने पर वो रिसीट होकर फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन वेलन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उसके सामने आकर कहने लगा कि उसका फैसला बिल्कुल गलत था, वो उसे कभी वापस नहीं भेजेगा। और तभी गाला फिर से एक्टिवेट हो गई। गाला ने कहा कि वो अभी सीख रही है, इसलिए कभी कभार बग्स की वजह से वो स्टक हो जाती है। रात वेलन को नींद नहीं आ रही थी। उसने जाकर गाला के कमरे का दरवाजा खोला। वहां वो खुद को चार्ज कर रही थी। ये देख वो वापस सोने चला गया। सुबह जब गाला उसके पास आई तो वेलन ने कह दिया कि आज उसे बहुत काम है, इसलिए वो उसके साथ वक्त नहीं बिता सकता। हम देखते हैं वेलन घर से ही काम करता है जिसके उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, इसलिए उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और आराम की एक सुकून भरी जिंदगी है। तभी उसने बाहर गाला को कपड़े धोकर सुखाते हुए देखा। वेलन को अब उसकी मौजूदगी से डिस्टर्बेंस होने लगी थी, इसलिए वो अपने ही घर में छिप कर रहने लगा था। रात दोनों फिल्म देख रहे होते हैं। यहाँ ना चाहते हुए भी वो गाला की तरफ आकर्षित होने लगा और भीतर का खालीपन उसे मजबूर करने लगा कि वो जाकर उससे 2 बातें करे। जब वो गाला के पास बैठा तो उसे अपने करीब पाकर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, जबकि यही वो हमेशा से चाहता था कि कोई तो हो जो उसकी जरूरतों को समझे और पूरा कर सके। लेकिन वो उठ वहां से चला गया, मानो जैसे ये प्रेम भी उसे भीख में मिल रहा हो।
कुछ देर अकेले ही अपने कमरे में बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा। उसके बाद उसने जाकर टीवी बंद कर दिया और गाला को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। यहाँ हम देखते हैं रात वो एक नाइट क्लब में पहुंच गया, जहाँ कुछ थके और हारे हुए लोग पैसे देकर सुकून के पल खरीदने आते हैं, जिसमें से एक वेलन भी है जो प्रेम की खोज में दर दर भटक रहा है। काफी देर तक वो वहीं बैठा शराब पीता रहा। आधी रात हो गई, सभी चले गए। नशे में धुत होकर वो वहां से बाहर निकला। बाहर उसे एक वेश्या मिल गई। वो उसके पास आई। ऐसे कमजोर और लाचार मर्दों की पहचान करना उसके लिए कोई नई बात नहीं है। उसने कहा कि मैं तो पूरी इंसान हूँ, अगर तुम चाहो तो आज रात हम साथ बिता सकते हैं। वेलन उस वेश्या से प्रेम की उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन एक शारीरिक सुविधा उसे जरूर मिल जाएगी। वेलन उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। उसके बाद वो गाला के कमरे में गया और कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर मत आना। वो उसकी बात मान गई। उसके बाद वेलन ने उस महिला के साथ संबंध बनाया, लेकिन यहाँ बस दो शरीरों का ही संबंध था जिसमें कोई भाव नहीं, और इस बात से वेलन अच्छी तरह से वाकिफ है। उसके बाद उसने उस महिला को गेट के बाहर तक छोड़ा, लेकिन चेहरे पर एक निराशा साफ दिखाई देती है। सुबह जब वो कमरे में गया तो देखा गाला अब भी वार्डरोब में छिपी हुई है। उसकी बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि रात वेलन ने कहा था कि जब तक वो ना कहे उसे बाहर नहीं आना है। उसने गाला का चार्ज लगाया। यहाँ गाला को पता है कि वो रात एक महिला को लेकर आया था जिसके साथ वो फिजिकल हुआ। एक दिन चेस खेलते वक्त उसने गाला को बुक पढ़ते हुए देखा। पूछने पर उसने बताया कि उसे सीखना पसंद है, कुछ चीजें उसमें प्रोग्राम्ड है और कुछ चीजें नहीं। यहाँ वेलन अब उसे इंसान बनाने की दौड़ में लग गया कि वो इंसान की तरह सोचे, जिसमें इमोशंस हो और उनकी तरह एक्ट करे, ना कि किसी मशीन की तरह। गाला उसकी बात समझ गई। उसने कहा कि ये बदलाव उसके लिए पूरी तरह से संभव है। वेलन चाहता था कि अगर कोई उसे देखे तो मशीन नहीं बल्कि एक इंसान समझे। गाला ने यह भी बताया कि वो सिर्फ वेलन के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोग्राम्ड की गई है, लेकिन उसके पास चॉइस है कि वो उसके अलावा भी किसी और के साथ अपने संबंधों को निर्मित कर सकती है। बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन वेलन को इसमें एक इंसानी भाव छिपा हुआ नजर आता है। उस रात वेलन उसे एक नाइट क्लब में ले गया। वहां वो नाचने लगी। पास खड़े एक शख्स की नजर उस पर गई तो उसके साथ आकर नाचने लगा और उसे गलत ढंग से छूने लगा, लेकिन गाला को इसमें कोई आपत्ति नहीं। तभी वेलन उसे लेकर वहां से चला गया। हम उसे बीच पर अकेला खड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ वो पूछने लगा कि तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। गाला ने कहा कि उसे इस तरह से डेवलप किया गया है कि वो ह्यूमंस को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वेलन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो उनके साथ नहीं जाती। यहाँ वेलन के मन में कई सवाल खड़े होने लगे कि क्या ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो उनके साथ नहीं जाती, बल्कि उसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, जबकि ह्यूमंस के पास फ्री विल है, जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ गाला ने कुछ ऐसी बातें कही जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि ह्यूमन भी प्रोग्राम्ड है, उसकी जीन्स और उसकी अपब्रिंगिंग सब कुछ बिल्कुल एक जैसी है। गाला ने पूछा कि उसने इतना रिस्क उठाकर उसे उन लोगों से क्यों बचाया। वेलन ने कहा क्योंकि उसे यही ठीक लगा और उसे खोने से डरता है। लेकिन यहाँ गाला ने बताया कि उसका ये एक्शन न्यूरल इम्पल्सेस की वजह से हुआ। जब वो अपने न्यूरल इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं। यहाँ वेलन ने उससे कहा कि वो उसे छोड़कर कहीं न जाए। रात जब वो घर आया तो उसने गाला से कहा कि मुझे वार्डरोब में बंद कर दो, लेकिन वो मना करने लगी कि इंसानों को हर्ट करना उसके प्रोग्राम में नहीं है। फिर भी उसके कहने पर गाला ने उसे लॉक कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी कुछ पुरानी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। बचपन में उसके पिता सजा देने के लिए उसे वार्डरोब में बंद कर दिया करते थे। थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाजा खोला तो वेलन उससे लिपट कर रोने लगा, क्योंकि पुरानी यादें किसी खौफनाक साए की तरह उसका अब तक पीछा करती हैं। और उस रात दोनों के बीच एक संबंध बना, एक इंसान और एक मशीन के बीच संबंध। यहाँ हमें पता चलता है कि भविष्य में इंसान कितना अकेला हो चुका है। दूसरे दिन सुबह ही उसने देखा कि गाला अपना सामान पैक कर रही है। अब वो वेलन के कमरे में मूव हो रही थी। इस बात से वेलन भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसमें गाला ने उसकी मंजूरी नहीं मांगी, बल्कि उसके कमरे में शिफ्ट होने का फैसला उसका खुद का था। उसका चार्जर भी उसने अपने बेड पर लगा दिया। उसी दिन गेट की बेल बजी। जब वेलन बाहर गया तो उसने गेट पर खड़े एक शख्स को देखा, जिसे देख उसके चेहरे की मुस्कान खो सी गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वेलन का छोटा भाई एंडर्स है, जो इसी शहर में रहता है। एक नंबर का अय्याश है जिसकी अपने भाई के साथ बनती नहीं, लेकिन वेलन उससे नफरत नहीं करता। बस वो ये चाहता था कि किसी तरह से एंडर्स को गाला की सच्चाई ना पता चले। वेलन ने उससे कहा भी कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते। यहाँ पता चलता है कि वो किसी लड़की के साथ लिविंग में रह रहा था, लेकिन अब उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसी वक्त वहाँ गाला आ गई। गाला की खूबसूरती देख वो एकदम से दंग रह गया। आखिर इतनी सुंदर लड़की वेलन को कहाँ से मिल गई। लेकिन यहाँ वेलन डर में था कि उसे सच का पता न चल जाए। उसके बाद वेलन गाला के कमरे में गया और उससे कहा कि किसी भी तरह से उसके भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक रोबोट है, क्योंकि वो इन मामलों में हमेशा से एंडर से पीछे रहा है। और जब उसे इस बात का पता चलेगा कि वो इंसान नहीं एक रोबोट है तो उसका मजाक बनाएगा। गाला ने कहा कि झूठ अक्सर इंसान
इंसानों को मुसीबत में डाल देता है, लेकिन वो उसकी बात मान गई कि वो सच का पता नहीं लगने देगी। हम देखते हैं दोनों लंच पर बैठे थे, लेकिन गाला खाना नहीं खा रही थी। इस पर एंडर्स को थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वेलन चाह रहा था कि बस वो किसी तरह से यहाँ से चला जाए। वहाँ उन्होंने काफी देर तक नाच गाना किया। एंडर्स अक्सर गाला के करीब जाने की कोशिश करता, क्योंकि उसे वेलन से जेलसी होने लगी थी। रात एंडर्स सोया नहीं, वो बस घर में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। दूसरे दिन एंडर्स और गाला स्विमिंग पूल में थे। गाला खुद को गर्दन तक डुबा सकती है। अगर उसका सर पानी में गया तो उसके फंक्शन में खराबी आ सकती है। यहाँ एंडर्स उसे अपनी बातों से आकर्षित करने लगा, और जब वो पूल से बाहर जाने लगी तो एंडर्स ने उसका सर पानी में डुबा दिया। इसके बाद वो अपने सर को झटकने लगी। शायद से एंडर्स को उसके रोबोट होने का पता चल चुका है। वहां उसने गाला को छूने की कोशिश करी। इस पर उसने उसके हाथ पर जोर का मारा, जिससे एंडर्स के हाथों में चोट आ गई। यहाँ गाला ने कहा कि उसे पसंद नहीं कि वेलन के अलावा उसे और कोई छुए। यहाँ वेलन काफी परेशान ऊपर से ये सब देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। यहाँ एंडर्स ने वेलन से कहा कि अगर तुम मुझे इस घर में रहने दोगे तो बदले में मैं इस घर को पेंट कर दूंगा। वेलन उसकी बात मान गया। इसके बाद एंडर्स उसके कमरे में गया। वहाँ बेड पर उसे गाला का चार्जर रखा हुआ मिला। यहाँ उसका शक यकीन में बदल गया। दूसरे दिन ही एंडर्स ने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके मन में यही चल रहा था कि किस तरह से वेलन को उसकी ही नजरों में गिरा सके। उसे अब गाला से भी नफरत होने लगी थी। दूसरे दिन वेलन ने अपने जन्मदिन की एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वेलन के तो एक भी दोस्त यार नहीं है, इसलिए एंडर्स ने अपने सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाया था। वहाँ हर किसी की नजर बस गाला पर टिकी थी। हम कुछ लोगों को तो बात करते हुए भी सुन पाते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत रोबोट आज तक नहीं देखी। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडर्स ने अपने सभी दोस्तों से गाला की सच्चाई बता दी है। हम देखते हैं गाला का चार्ज खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ चार्जर नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडर्स ने चार्जर कहीं छिपा दिया है। हम देखते हैं आज वेलन काफी खुश दिखाई देता है। तभी गाला उसके लिए केक लेकर आई। यहाँ हमें पता चलता है कि किसी भी वक्त उसकी बैटरी बंद पड़ सकती है। यहाँ एंडर्स वेलन को एक बर्थडे स्पीच देने के लिए कहता है। वो खुशी से खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक रिंग निकाली। यहाँ उसने गाला को प्रपोज किया कि क्या वो उससे शादी करेगी। ये सुनते ही सभी लोग उस पर हंसने लगे कि भला रोबोट से कोई शादी करता है। वेलन उन्हें हंसता देख एकदम से शॉक्ड हो गया कि आखिर इन्हें सच का पता कैसे चला। उस भीड़ में वो काफी शर्मिंदा हुआ, जिसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वहाँ एंडर्स आ गया। उसने वेलन को नीचे चलने के लिए कहा। यहाँ वेलन ने पूछा कि आखिर उन्हें सच का पता कैसे चला कि गाला एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एंडर्स ने कहा कि एक इंसान और रोबोट के बीच का फर्क ना समझ पाना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वेलन को ऐसा नहीं लगता। एंडर्स का कहना था कि तुम प्रेम में अंधे हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें फर्क नहीं दिखाई देता। यहाँ वेलन ने कहा कि अगर गाला की जगह कोई असली लड़की होती, सब कुछ बिल्कुल समान होता, तो क्या तब भी वो उससे प्यार नहीं करता। एंडर्स ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वेलन अपनी छत पर आ गया। सभी लोग नीचे अब भी पार्टी कर रहे थे। सभी को देखते वक्त अचानक से उसका पैर फिसला और वो पूल में आकर गिर गया। सभी को लगा कि उसने जंप किया है, लेकिन कुछ देर वो बाहर नहीं आया। गाला बिना अपनी परवाह किए तुरंत पानी में कूद गई और उसे बाहर निकाला। एंडर्स उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला गया। यहाँ अंदर पानी जाने के बाद गाला का सिस्टम पूरी तरह से बंद पड़ गया, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आया, क्योंकि वो बस एक मशीन है जिसमें इंसानों जैसे इमोशंस नहीं। बाद में एंडर्स आया और गाला को कमरे में उठाकर रख दिया। रात एंडर्स अपने एक साथी को वेलन के घर ले आया। एंडर का दोस्त एक डेवलपर है जो इन रोबोट्स के कोडिंग पर काम करता है। यहाँ एंडर्स ने उससे कहा कि वो इस रोबोट की सारी मेमोरी रिसीट कर दे ताकि वो वेलन को ना पहचान पाए। वो शख्स अपने काम पर लग गया। यहाँ हॉस्पिटल में वेलन को होश आया। वो वहां से निकलकर तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा। मेमोरी रिसीट करने से पहले ही वो कमरे में पहुंच गया और उसने लैपटॉप तोड़ दिया। लैपटॉप टूटने की वजह से मेमोरी रिसीट नहीं हो पाई। गाला उठ खड़ी हुई और उस शख्स का हाथ तोड़ दिया, लेकिन उसे वेलन अब भी याद है। उसने वेलन को गले लगाया। दूसरी सुबह जब वो नींद से उठा तो देखा गाला उसके बगल में नहीं है। अगले दृश्य में हम देखते हैं गाला उसकी गाड़ी और पालतू डॉग को लेकर एक सफर पर निकल गई है। वो बीच रास्ते में उतरकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस डॉग के साथ खेलने लगी। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।